यशोदानंदन ने जो जो संकट ब्रज में आए उन संपूर्ण संकटों से ब्रजवासियों की रक्षा करी। नित्य प्रतिदिन भगवान गौओं को चराने जाते हैं और भगवान उन ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। एक दिन सारे ब्रज वृंदावन में दावाग्नि अग्नि लग गई, चारों तरफ से जंगल जलने लगा, गाय बछड़े यहाँ वहां भागने लगे। अब कौन बचाएगा इस अग्नि से? भगवान ने एक क्षण में ही उस अग्नि का पान कर लिया। जय जयकार होने लगी। अब तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये छोटा सा बालक है और एक से एक बड़ी बड़ी लीलाओं को करता है, ये तो भैया भगवान जैसा पूज रहा है ब्रज में। मैं देखता हूं ये कितना जादू जानता है। और आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ब्रज में आए और ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की जितनी भी बछड़े थे, गौएं थी, उनको चुराया और जो भी ग्वाल बाल भगवान के थे सबको चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक में और अपने बंदी खाने में कैद कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब पागलों की तरह घूमेगा ढूंढते हुए। घर वाले पूछेंगे कि क्यों रे गौएं कहाँ चली गई, हमारे ग्वाल बालकों को कहाँ बेच दिया? कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। अभी इसकी बहुत पूजा हो रही थी, कहीं इस राक्षस को मारा, कहीं उस राक्षस को मारा, अब पता चलेगा ऐसे। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी महाराज आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने मेरी सारी गौओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, तो कन्हैया ने अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान ने उतनी ही गौएं बनाई, उतने ही बछड़े बनाए, उतने ही ग्वाल वाल बनाए और 1 साल तक भगवान नित्य प्रतिदिन उन्हीं अपने बनाए हुए गौओं और बछड़ों ग्वालों के साथ में वृंदावन के जंगलों में जाते रहे चराने के लिए। किसी को पता नहीं चलाना उनके घर वालों को कि ये वही हैं कि दूसरे हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो भैया वो कन्हैया पागलों की तरह घूम रहा होगा, देखें तो थोड़ा। और जैसे ही ब्रज में दृष्टि डाली तो जितनी गौएं हैं उतनी कन्हैया के साथ में, उतने ही ग्वाल बाल हैं, उतने ही बछड़े हैं। ब्रह्मा ने सोचा कहीं ये बंदी खाने से छुड़ा के तो नहीं ले गया। और जैसे ही उन्होंने अपने बंदी खाने में देखा तो गौएं तो पूर्व की तरह हैं, वैसे ही बछड़े हैं। फिर ये दूसरे कहां से आ गए भाई? अब तो ब्रह्मा जी का जो मोह था वो दूर हो गया और ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो गया है भाई, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो नारायण है, ये परमात्मा है। अब तो मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए, नहीं तो अब मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज आज वृंदावन में भगवान की शरण में आए। ब्रह्मा के अहंकार को प्रभु ने भंग किया और ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नौमी डते प्रभु पसे तडितांबरायो गुंजावतांस परपीक्षल सन्मुखायो वन्यस्त्रजे कमलवे त्रुविशाल वेणु लक्ष्मी स्रजे मृदुपदे पशुपांगजायो। हे पशुपांगज, पशुपान तीति पशुवाहा, पशुओं की रक्षा करने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार।
और जब इन्हीं पे संकट आने लगे तो समझ लीजिए तो गौ की रक्षा करने के लिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? गोपाल पड़ गया। भगवान गौ पालन करते थे, गौओं को चराते थे, इसलिए गोपाल कहलाए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरे से अपराध हो गया है। पशुपान तीति पशुबाहा, हे गोविंद मेरे से अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान को ढूंढते हुए चारों तरफ घूम रहे। उन्होंने कहा चलो भैया प्रभु के पास में चलते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के पास में आए और भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने लीला दिखाई, थोड़ा ब्रह्मा जी को भी अपना चमत्कार दिखा दें। तो भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक में जाके भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और अपने सेवकों से कहा कि भैया आजकल बेरुपया ज्यादा हो गए और कई ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, इसलिए कोई भी दूसरा ब्रह्मा आए तो ब्रह्मलोक में उसे अंदर प्रवेश मत करने देना। और भगवान ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ घूमा, ढूंढा, भगवान को नहीं मिले। हताश निराश होकर ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उनके सेवक बोले अरे खबरदार बाबा कहां जा रहे हो? तो ब्रह्मा जी बोले क्यों रे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं हूं कि मैं इस ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा हूं? वो सेवक लोग बोले कि हम जानते हैं तुम जैसे बेरुपया के ही घूम रहे। अरे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम नकली बने कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मलोक और चला गया। अच्छी परीक्षा ली भगवान की। अरे भैया नकली ही सही तो कम से कम असली के दर्शन तो करा दो। ये कह रहे तो ठीक है, चलो पूछ के आते हैं हमारे स्वामी से। उन्होंने कहा भगवान बाहर एक नकली ब्रह्मा खड़ा है, आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा ले आओ उसे। और ब्रह्मा जी महाराज आए और साष्टांग प्रभु के चरणों में लेट गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु हम आपके रूप को नहीं समझ पाए, हम तो आपको साधारण बालक ही समझ रहे थे। हे जगदाधार, हे जगत के स्वामी, हे नारायण, हे केशव, नौमी डटे प्रभु पसे तटितांबरायो गुंजावतांस परपीक्षल सन्मुखायो वन्यत्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी त्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, हे लक्ष्मी जी के पति, हम आपकी माया से परे हैं। आपकी माया में ये सारा संसार भटका पड़ा हुआ है और हम आपकी माया से मोहित हो गए, भ्रमित हो गए। हम नहीं समझ पाए, हमने सोचा हम साधारण व्यक्ति हैं, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। हमने सोचा इतना सा बालक, इसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही हो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए प्रभु हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये तो हमसे बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपराध करने के बाद में जो मेरी शरण में आ जाता है तो उसके सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अभय भक्ति का वरदान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मलोक प्रदान किया और ब्रह्मा जी महाराज का जो अहंकार था हृदय का, वो अहंकार ब्रह्मा का प्रभु ने दूर किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।